कि बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए, और अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की ही पत्नी पर किसी की भी पत्नी से प्यार करते रहिए। वाह वाह वाह। अब मैं एक गीतों के राजकुमार यहाँ बैठे हैं, हालांकि मैं पहली बार उनके साथ ये मंच साझा कर रहा हूँ। मैंने उनका नाम पहले सुना है और मनीष मधुकर जी हमारे बीच हैं, और मैं चाहता हूँ कि वे आएँ। और देश के बड़े कवि हैं हमारे भोपाल शहर के आदरणीय पवार राजस्थानी जी, उन्होंने गीत के लिए कहीं कहा कि दुखों के काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं, दुखों में काम जो आए उसे हम मीत कहते हैं, खुले कांटों पे सो जाए उसे हम प्रीत कहते हैं, वो मुजरा है वो ठुमका है जो सिक्कों पर उछलता है, लहू से जो लिखा जाए उसे हम गीत कहते हैं। जोरदार तालियों से आवाज़ दें मनीष मधुकर। जहाँ से दीपक भाई ने मुझे बुलाया है, कविता का विद्यार्थी हूँ, और जब ओमपाल निडर जैसे बड़े लोग मंच पे हों तो कविता की बात से कविता शुरू करना चाहता हूँ। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं। वाह। कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। कि प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। तू पारस है मैं पत्थर हूं, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं, लेकिन तुमसे मिलकर अब, कि तू पारस है मैं पत्थर हूं, लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं। बहुत बढ़िया। वाह। कि धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं मैं। थोड़ी देर पहले यहां बैठने का अवसर मिला, कुछ नवोदित लोग मंच पे आए। उनका बड़ा भाई होने के नाते 4 पंक्तियां सिर्फ कहना चाहता हूं। कवि इशारे में बात करता है, जिनको कहना चाहता हूं वहां तक बात पहुंच जाए। कविता का साधक हूं, कविता की बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने नए लिखने वालों को कहना चाहता हूं स्वागत है कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो। वाह। कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो। कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो। तो गीत लिखते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, कि शेर कहते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, कि शब्द मर्यादित रहे और व्याकरण भी ठीक। वाह बहुत बढ़िया। कि शब्द मर्यादित रहें और व्याकरण भी ठीक हो। भाई कृष्ण की धरती पे मोहन मुंतशिर कह रहे हैं कि प्रेम नहीं करना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं मोहन भाई कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी। कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए, और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए, और अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की ही पत्नी पर किसी की भी पत्नी से प्यार करते रहिए। वाह वाह वाह। पत्नी बड़े काम की होती है भाई साहब, इतने काम की होती है कि कई बार अच्छे अच्छे रोगों का इलाज भी कर देती है। क्या और छंद सुनिएगा, मैंने कहा कि जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जिंदगी के सोच को भी साज कर देती है, और पत्नी को प्रेम से बरतिएगा नहीं तो वो सोच से परे भी कई काज कर देती है। कि जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जिंदगी के सोच को भी साज कर देती है, और पत्नी को प्रेम से बरतिएगा नहीं तो वो सोच से परे भी कई काज कर देती है। तो मन से तो चिड़िया सी होती है जी पत्नी पर, मन से तो चिड़िया सी होती है जी पत्नी पर, कभी कभी चिड़िया को बाज कर देती है, और पत्नी के आगे ज्यादा उड़िए ना श्रीमान, अच्छे अच्छे रोगों का इलाज कर देती है, अच्छे अच्छे रोगों का इलाज कर देती है। हमारे सनातन में तो साहब पहले ही लोग कह देते हैं कि जो मिल गई है 7 जन्म यही मिलेगी। फिर हम लोग तरफड़ाते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं। अच्छा, सावन का महीना चल रहा है, इतनी महिलाएं यहां बैठी, कितने शाकाहारी हैं एक बार बताएं। ऐसे कृष्ण की धरती है, फिर भी 2-3 हाथ। अरे तुम महिला हो क्या यार? ऐसे मत करो, ठीक है कृष्ण की धरती है, प्रेम में इतने भी आतुर मत हो। देखो कितना भगवान की धरती पे झूठ बोल रहे हैं। इस सृष्टि में शंभू भाई कोई महिला शाकाहारी नहीं होती,
मैं 2-3 पंक्तियों में आपको समझाता हूं। मैं आज तैयार हो रहा था, मुंबई से लौटा और यहाँ आने के लिए तैयार हो रहा था। सबके घर में एक मृदभाषिणी होती है, मेरे घर में भी है साहब। तो मैं तैयार हो रहा था, मैंने कहा कपड़े वपड़े दे दे भाई, मथुरा जाना है। बोली बहुत इतरा रहे हो, कि बहुत इतरा रहे हो, कवि सम्मेलन में जा रहे हो, रास्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना, कि रास्ते में कुछ अनाप शनाप मत खाना और अपना धर्म भ्रष्ट मत कराना। मैंने कहा अरे भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या? मैंने कहा अरे भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या? वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ। वो बोली मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूँ, बस आपके अत्याचार की मारी हूँ। मैंने कहा भगवान सावन के महीने में तो झूठ मत बोले। मैंने कहा भगवान सावन के महीने में तो झूठ मत बोले, सारा दिन मेरा भेजा खाती है, कि सारा दिन मेरा भेजा खाती है, दिन भर मेरा खून पीती रहती है, और ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है, और ऐसे में खुद को शाकाहारी। पत्नी कब खुश हो जाए कब दुखी हो जाए पता नहीं चलता। 4 मिसरे ये देखिए, मैंने कहा कि जान को करके आफत पगली बैठी है, कि जान को करके आफत पगली बैठी है, बस इतनी सी बात पे किलसी बैठी है। क्या बात? कि बस इतनी सी बात पे किलसी बैठी है, जान को करके आफत पगली बैठी है, मैंने उससे झगड़ा करना छोड़ दिया। वाह! कि मैंने उससे झगड़ा करना छोड़ दिया, बस इतनी सी बात पे रूठी बैठी है। बस इतनी सी बात पे रूठी बैठी है। महिलाएं बहुत सारी, आज मुझे अभी एक महिला दिखी उधर मेकअप में, तो एक मतलब एक शेर याद आ गया। मैंने कहा कि इशारा, स्वागत। अच्छा प्रीति जी, कि इशारा बालों की लट कर रही है तो क्यों मेकअप का झंझट कर रही है? कि इशारा बालों की लट कर रही है तो क्यों मेकअप का झंझट कर रही है? नुमाइश देह खोले घूमती है, कि नुमाइश देह खोले घूमती है, कि लज्जा अब भी घूंघट कर रही है, कि लज्जा अब भी घूंघट कर रही है। जहां से मोहन मुंतशिर भाई ने बात कही थी, 2-4 मिसरे और सुने। स्वागत। उन्होंने कहा कि प्रेम नहीं करना चाहिए, मगर हमारी जो नई संतति, हमारी जो नई उम्र के बच्चे बैठे हैं, उन्हें जो ये पाश्चात्य संस्कृति सिखा रही है उसका विरोध होना जरूरी है। प्रेम का विरोध नहीं करना है, मगर वो जो सिखा रहे हैं कि किसी का देह पालो, किसी का बदन पालो, किसी का जिस्म पालो, उसे प्रेम कहते हैं। इस कृष्ण की नगरी में, इस राधा की नगरी में, इस सनातन संस्कृति की नगरी में हम खड़े होके जब हमारे बच्चों को यह सिखाया जाए कि किसी का देह बदन जिस्म पाना प्यार है। प्यार क्या है? 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। स्वागत। जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, 2-3 मुक्तक देखें। कि मैंने कहा कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, क्या बात, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों। वाह! कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से। हाय हाय, वाह वाह! कि मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। एक मतलब एक शेर ये सुने कि बदन की आग में, क्या बात, कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। क्या बात कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूँ, वाह, मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूँ, तुम्हें बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या। हाय हाय, वाह वाह! कि तुम्हें बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। मैंने कहा कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता। वाह! कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता, मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है। वाह! कि मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता। क्या बात है! केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता। और अंत में 4 पंक्तियां ये पढ़ना चाहता हूं कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे। कि बदन पर तुम लपेटे गर कपट के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण। वाह! कि अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे। बहुत धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे। मफतलाल जी ने जो कविता का समागम यहाँ किया है, हम कवियों के लिए 4 पंक्ति कह के बात समाप्त करना चाहता हूं कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी, ये हम कवियों की पूंजी है। कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल साध रहे, प्यार, वफा, उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे। कि दर्द, कसक, पीड़ा, बेचैनी से अपना दिल साध रहे,
प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे। तो गीत गजल कविता चौपाई से कवियों का जीवन है। तो गीत गजल कविता चौपाई से कवियों का जीवन है। तो कविता जिंदाबाद रही है, कविता जिंदाबाद रहे, कविता जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।